लेकिन शुरुआत में प्रोफेसर राजीव लोचन आपसे करना चाहूंगी। बात इतिहास की हो रही है और इतिहास की बात को ही अपनी समझ का प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने, जिसके चलते उनको सस्पेंड कर दिया गया। पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था कि आज भी महाराष्ट्र की सियासत में उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, औरंगज़ेब के बारे में एक चीज़ तो पक्की है कि जी। औरंगज़ेब हमारे देश की मानसिकता में बैठ चुका था। 19वीं जी। सदी में जब लोगों ने स्वतंत्रता की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया, ये बात निकल कर आई कि एक संभावना बनी कि हम अंग्रेज़ों को इस देश से निकाल सकते हैं और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप से उभर सकते हैं। उस वक्त लोगों को ख्याल था, उस वक्त भी लोगों को ये यादें थीं, जीवित जागृत यादें थीं कि औरंगज़ेब बहुत क्रूर व्यक्ति था। उसने हिंदुओं को चुन चुन कर मारने की चेष्टा की और जहाँ जहाँ वो हिंदुओं को ह्यूमिलिएट कर सकता था, उनको उनकी डिग्निटी को नीचे कर सकता था, औरंगज़ेब ने भरसक इसकी चेष्टा की। जी। इसको लेकर जब शुरू में इतिहास लिखा गया हिंदुस्तान का, चाहे अंग्रेज़ों ने लिखा चाहे हिंदुस्तानियों ने लिखा, उस इतिहास में उन्होंने औरंगज़ेब और उसकी क्रूरता की बड़ी ज़्यादा चर्चा की। काफ़ी विस्तार से यह बताया कि उसने मंदिरों को तोड़ा, उसने कैसे लोगों को तंग किया, उसने इस्लाम के प्रचार के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे हिंदुओं के खिलाफ। इनकी बड़ी चर्चा अंग्रेज़ों ने की, हिंदुओं ने की, मुसलमानों ने की। ऐसा नहीं था कि इसके बारे में मुसलमानों को मालूम नहीं था। जब जी। देश स्वतंत्र होने को आया 1950 के आसपास वाले पीरियड में, तो उस वक्त जो हमारे देश में बड़ी भारी समस्या थी वो ये थी कि कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता बहुत व्याप्त थी। इस सांप्रदायिकता के रहते एक जो मन में बात बैठी वो यह थी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे देश में सभी लोग जी। सौहार्द से रह सकें, कोई जी। किसी को धर्म के नाम पे कष्ट ना दे। और चूंकि औरंगजेब का नाम बार बार उभर कर आता था, तो हमारे जो राजनेता थे उन्होंने चेष्टा की कि भाई ये जो खराब विचार हमारे मन में आता है औरंगजेब के बारे में, इसको दबाना चाहिए। और इसके रहते जब 1970 के दशक में टेक्स्ट बुक्स लिखी गई एनसीईआरटी के द्वारा, तो उन टेक्स्ट बुक्स में नूरुल हसन साहब के लीडरशिप में ये टेक्स्ट बुक्स लिखी गई थी। रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, आर एस शर्मा, इन लोगों ने किताबें लिखी थी। इन लोगों ने बड़े कॉन्शियसली ये डिसीज़न लिया, कि हमें ये बताना चाहिए कि जो औरंगज़ेब ने काम किए वो काम उसके उस समय की राजनीति के अनुरूप थे। अब यदि आप ये दर्शाना चाहते हैं कि औरंगज़ेब के काम उस समय की राजनीति के अनुरूप थे, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो औरंगज़ेब के पैरेलल जो दूसरे शासक थे वो भी उतने ही क्रूर थे जितना कि औरंगज़ेब था, और इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने बस अपने मन से कह दिया कि भाई शासक तो ना हर वक्त क्रूर ही होता है, और इस क्रूरता के रहते उन्होंने कोशिश की कि ये समझाया जा सके लोगों को कि औरंगज़ेब की क्रूरता असल में उसके समय के अनुरूप थी, उसमें कुछ विशिष्ट क्रूरता नहीं थी। बात यह है कि लोगों के मन में ये बात बैठी नहीं, लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि हमारी सारी मेमोरीज ये कहती हैं कि औरंगज़ेब ने हमारे साथ बहुत सारे धक्के किए, बहुत सारा बुरा बर्ताव किया, और यहाँ पर इतिहासकार हमें इसकी उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। तो जी। इसको लेके इतिहास में बहुत झगड़े चले, और अंत में लोगों ने मान लिया कि जो इतिहासकार हैं ये झूठ बोलते हैं। इतिहासकार झूठ नहीं बोल रहे थे, इतिहासकार केवल जानकारी को छुपा रहे थे, या ये कह रहे थे कि इस जानकारी को, जब जितनी जानकारी सामने आ जाती थी उसको लेके वो ये कहते थे कि हमें ना ये समय के अनुरूप समझना चाहिए, और फिर वो ये प्रूव करने लगते थे कि जो हिंदू शासक थे वो भी उतने ही क्रूर थे। देखिए, अंग्रेजों ने भी करीब 1 मिलियन लोगों को मारा था जब म्यूटिनी हुई थी 1857 में। तो 1857 से 1858 तक का जो 8 महीने का पीरियड था जिसमें कि म्यूटिनी को दबाने की कोशिश की गई थी, करीब 1 मिलियन लोगों के ऊपर हाहाकार हुआ था अंग्रेजों का। पर अंग्रेजों को तो कभी लोगों ने इतना बुरा नहीं माना जितना औरंगजेब को माना। तो सवाल हमें ये पूछना चाहिए आज के समय में कि लोग औरंगजेब को इतना बुरा क्यों मानते थे और अंग्रेजों को इतना बुरा क्यों नहीं मानते थे।